सरकार शर्म करो। जिस राज्य का युवा सड़कों पर, उस राज्य का आलम क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज्य उत्तराखंड की। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। अक्सर आप इस तरह के आंदोलन देखा करते हैं, लेकिन आज ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल लेके मैं आपके पास में आया हूँ। ये तमाम जो युवा हैं, अब आप देख रहे हैं, पूरे उत्तराखंड से यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के नारे लगा रहे हैं। अलग अलग जगह से ये देख रही है। इन युवाओं को देखिए, इनमें आपके बच्चे होंगे, जरूर आपके बच्चे भी होंगे। तो तरह तरह के नारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और आज ये युवा सड़कों पर क्यों उतरे हैं, आप भी देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक के मामले उजागर हो रहे हैं। लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें जो युवा हैं वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच हो नहीं रही है। तो एक बार पूरी तस्वीर कैमरामैन को कहूंगा दिखाई दे। तो अब हम इनके कुछ नेताओं से बातचीत करेंगे कि आखिर अरे अभी तली अंगड़ाई है भाई छात्र एकता जिंदाबाद। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉबी पंवार जी के पास में चलेंगे कि आखिर आज क्यों यहाँ आना पड़ा है। बॉबी पंवार जी, आज एक बार से फिर युवा इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ मेन कारण है, क्यों बार बार युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जबकि सरकारें कह रही हैं कि संकल्प नए उत्तराखंड का। ये कौन सा संकल्प सरकार ले रही है जब युवा सड़कों पर है? संकल्प अपने लोगों के लिए है। ये संकल्प उन युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के लिए है जो आए दिन भर्ती घोटालों में सामने आ रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा प्रकरण हो गया है तो जांच करने में क्या हर्ज है। अब आप जांच बोलोगे कि हम एक आध परीक्षा की कर ले, जब पूरा आयोग करप्ट है। जो आपके यहाँ 8 अनुभाग है, गोपनीय, अति गोपनीय जो भी अनुभाग है, उन अनुभागों की चाबी एक एक अनुभाग अधिकारी के पास रहती होगी। आपका जो तामझाम है वो आपने डबल लॉक में रखा हुआ है, तो उस डबल लॉक की जो एक एक और चाबी है वो एग्जाम कंट्रोलर के पास रह रही है। और वो एग्जाम कंट्रोलर दिसंबर 2021 से है और अभी भी वही है। अब आप जान सकते हैं कि दिसंबर 2021 के बाद लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, प्रवक्ता, एफआरओ, आरओ, एजे, पुलिस, पटवारी, तमाम जितनी परीक्षाएं हुई है। अब आपने अनुभाग अधिकारियों की 2 तो गिरफ्तारी कर ली, पर जो दूसरी चाबी से जो खुला है पूरा जो आपका लॉक है, वो आपने एग्जाम कंट्रोल पर अभी आज तक नहीं आने दी। क्यों तक नहीं आने दी बॉबी पंवार जी? लगातार ये देखिए, अपर पीसीएस मतलब डीएसपी और एसडीएम जिस परीक्षा को देकर बनेंगे उस परीक्षा पर सील नहीं है, उस पेपर पर सील नहीं है। क्यों नहीं है? टारगेट करके ओएमआर अपने बंदों तक पहुंचाई गई है, मैं दावा के साथ कह सकता हूं। वही यूकेपीएससी पटवारी का एग्जाम करवाता है और पटवारी के एग्जाम में, ग्रुप सी के एग्जाम में 2-2 सील वही लगवाता है। और आप यहाँ देखिए, मजे की बात, सील नहीं है, सील नहीं है। यहाँ हाईलाइट करके लिखा हुआ है, पॉलिथीन बैग हटाने के बाद इस तरफ से उत्तर सीट को बाहर निकाल ले। मार्क भी किया हुआ है कि ऊपर चिन्ह लगाया हुआ है। अरे भाई, जब सील नहीं है, हम यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ से बाहर निकाले, हमारी मर्जी। जब आपकी सील नहीं है तो कहाँ से हम कहीं से भी निकालें? तुम ये कैसे इंडिकेट कर रहे हो कि यहाँ से सील वो बाहर निकालें? तो आप जान सकते हैं कि आयोग के अंदर कितने और चतुर्वेदी है। संजीव चतुर्वेदी पकड़ा गया, एक संजीव कुमार पकड़ा गया, और कितने लोग हैं। सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर अब एग्जाम कंट्रोलर की आती है, उसके बाद वहाँ के सचिव की आती है, अध्यक्ष की आती है। क्या जब आपके नीचे इतना बड़ा गिरोह काम कर रहा था, आपने एक्शन समय से क्यों नहीं लिया? जी बॉबी पंवार जी, इन सब के ऊपर है पुष्कर सिंह धामी, जो कहते हैं कि मैं युवा हूँ और अभी अभी 4 राज्यों में सबसे सुंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपको बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि ये युवा सड़कों पर आ गए।
यही है, बहुत सुंदर है पुष्कर सिंह धामी जी। देखिए, सुंदरता तो हमारे उत्तराखंड की, हमारे पहाड़ों की जो एक विशेषता है। यहाँ के लोग सुंदर है, यहाँ के लोग ईमानदार है, यहाँ के लोग जो है बुद्धिजीवी है, सब कुछ है। क्या कमी रखी हमारे प्रकृति ने? पर आज कमी ये है कि आयोगों के अंदर, सरकारों के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को बिठा दिया है जिनकी नीयत ही साफ नहीं है। चलिए, नीयत साफ नहीं है, मैं आऊंगा। और एक कहावत किसी ने कही है कि आगे गुरु पीछे चेला, दे नरक में ठेलम ठेला। अब गुरु कौन है और चेला कौन है और नरक कहाँ है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल 22 साल का जो बेरोजगार है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मैं हर बार कहता हूँ कि ये बेचारे दाढ़ी खुजा रहे हैं। ये देखिए, इतनी चिंता हो गई है। ये मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट के पीछे बड़ी बड़ी संभावनाएं। भाई के बाल देखे निकलने लग गए। हाँ, आपको कुछ कहना है, बहुतों को कुछ कहना है, लेकिन सुनने वालों ने अपने कान में ऐसी सी सीमेंट डाल दिया। अब आइए, थोड़ा इधर आते हैं। इधर बालिका है, ताली तो बजा रही है, लेकिन इनकी माँ कहती होगी, बेटी कहाँ जा रही है, क्या करेगी? पेपर देके उसे तो लीक हो जाना है। हाँ, यहाँ पे तो धांधली धांधली चलती है। पहले नल लीक हुआ करते थे, अब पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पानी भी लीक। क्या होगा? पहले हमें जांच चाहिए और फिर हमें परीक्षा करानी है, क्योंकि आयोग और सरकार अपनी मनमानी करने पे लगे हुए हैं। ये ना अपने चहितों को वहाँ बैठा देते हैं और जिन्हें बैठना चाहिए वो सड़कों पर उतरे हुए वो हैं। सड़कों पर हैं। क्या हो गया? ये पत्ते को क्यों तोड़ रहे हो? टेंशन इतनी हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ। युवा मुख्यमंत्री हैं, क्या झांसा दिया गया है युवा मुख्यमंत्री का? अगर वो युवा हैं तो ये क्या बूढ़े हैं? ये बूढ़े हैं क्या? क्यों नहीं इनकी बात सुनते हैं? क्या लग रहा है? सीबीआई की मांग इतने दिनों से हो रही है, क्यों नहीं पुष्कर सिंह धामी सीबीआई की मांग को पूरी कर रहे होंगे? क्या लग रहा है? सर, वो सबसे पहले खुद ही इसमें इनरोल है। अच्छा, इस वजह से ये सब हो रहा है। अगर वो इनरोल ना हो तो सबसे पहले जांच हो, उसके बाद पेपर हो। पेपर का दोबारा एडमिट कार्ड निकल गया है, लेकिन जांच का कोई नाम नहीं है कि जांच हुई है नहीं हुई है। इस वजह से पहले जांच हो, उसके बाद पेपर हो। चलिए, बिल्कुल जायज मांग है कि पहले जांच हो उसके बाद पेपर हो, वरना हर पेपर भेंट चढ़ रहे हैं लीक के। अब तो प्लम्बर भी कहने लगे हैं कि भैया रोजगार अब हमें ज्यादा मिलने लगा है, क्योंकि अब लीक पेपर होने लगे। यकीन मानिए पुष्कर सिंह धामी जी, ये वही उत्तराखंड का युवा है जिसको आपने कहा था कि इतने रोजगार दिए जाएंगे। अरे इतने उतने मत दो, लेकिन जो ये पेपर देके आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम इनका हक तो ना छीने। इधर एक भाई साहब भी और हैं, टेंशनें बहुत हैं, पेंशनें नहीं है। नमस्कार, मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ नहीं, बिल्कुल मुस्कुराहट भी हमारी सबकी छिन चुकी है। और हमारी सिर्फ एक मांग थी कि भैया आप जो है पटवारी का पेपर आप 12 तारीख को करा रहे हो, हाँ। उससे पहले जो है आप जांच करा दो, उससे पहले जो है आप नकलचियों के नाम सार्वजनिक कर दो, उससे पहले जो है आप कम से कम जो है पुलिस परीक्षा की जांच करा दो। लेकिन आप इनसे ये सब चीजें नहीं होती। इनको क्या करना है कि सिर्फ परीक्षाएं कराती रहनी है और बाद में उनका पेपर लीक होते रहने हैं। तो हमारी सिर्फ यही मांग थी कि आप जो है सार्वजनिक करिए नाम, जांच हो सबकी। आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अगर युगल SSS के सारे अध्यक्षों की जांच हुई थी, पूर्व थे, वही जो है भ्रष्टाचारी निकल गए, तो यहाँ के अध्यक्षों की भी जांच होनी चाहिए। पूरे आयोग को एक तरह से फिर से पूरा सिस्टम जैसे युगल SSS वाला सिस्टम का किया था, वैसे ही इसको भी पूरे तरीके से जो है करनी चाहिए, इसके दोबारा से जांच करनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है, वरना नहीं होगा कुछ। चलिए, वरना नहीं हो सकता। कैमरामैन इधर आ जाए, इधर भी बहुत सारे के युवा हैं, वरना ये नाराज हो जाएंगे। जिन युवाओं की सरकार नहीं सुनती, उन युवाओं की हम सुनते हैं। चलिए, थोड़ा मुझे रास्ता दीजिए, थोड़ा इधर आ जाएं। भागे नहीं, मुझे देखकर भागे नहीं, मुझे कोरोना नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें मंगलोर के 2 भाजपा नेताओं के नाम भी आए, क्या लग रहा है सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है सर। हाँ। जो भी उसमें पकड़े गए उनको बचाने की कोशिश कर रही है। हाँ। जो बेरोजगार लड़के हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। शादी होगी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई सर। लड़की मिल रही है? लड़की कहाँ से मिलेगी सर? जब बेरोजगार है, लड़की कहाँ से मिलेगी? और सर यहाँ बाहर से आके हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, फिर अपनी पढ़ाई करते हैं, तैयारी भी कर रहे हैं साथ में। चलिए, यकीन कीजिएगा,
बहुत मजदूरी करके मेहनत करके इनके अभिभावक इन्हें यहाँ भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बाद में पढ़ाई करने के बाद में जब ये पेपर देते हैं तो पता चलता है कि वो पेपर ही लीक हो गया है। तो इस तरीके की बहुत सारी की समस्या आती है। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तरकाशी से हूँ सर। क्या लग रहा है सरकार कर क्या रही है? सीबीआई की जो मांग है उसको पूरा क्यों नहीं कर रही है? सर ये सरकार सबसे पहले चोर भ्रष्ट सरकार है। अगर इनको सीबीआई जांच करवानी होती सर अभी के लिए हो जाती। जहां भी भाजपा गैर शासित राज्य है उनमें तुरंत सीबीआई जांच हो जाती है, पर यहाँ सब लोग चोर है, मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक सब चोर भरे हुए हैं, इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवा रही है। चलिए चलिए, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इस समय युवाओं को देखिए, अमूमन ये पर डे हर दिन का ये काम हो गया है कि युवा सड़कों पर हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ हैं ये इन्हें भी नहीं पता। क्यों नहीं इनकी बात सुनी जा रही है? क्यों नहीं ये पहले जो इनकी मांग है कि पहले जांच करवाइए उसके बाद पेपर करवाइए, ये बात सरकार तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। एक बार अंत में कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार पूरा एंगल दिखाएं। तमाम उत्तराखंड के अलग अलग कोने से ये युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं इस उम्मीद पे कि शायद सरकार इनकी सुध लेगी, लेकिन लग रहा है सरकार नगर निगम की तैयारियों में जुट गई है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो आने वाला चुनाव भी है। तो चलिए आगे पल पल की खबर आपको दिखाता रहूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।